नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है SPBL द हॉल ऑफ इनोवेशन, जो कि एक कोचिंग क्लास तो नहीं है कम से कम, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादातर जो बातें करते हैं वो रहता है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने से रिलेटेड, प्रॉब्लम स्किल्स डेवलप करने के बारे में, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स है किसी भी आदमी के लिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करते हो या काम करना चाहते हो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूँ कि आज का जो डिस्कशन है हमारा, या आज का जो वीडियो है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चाहे आप स्टूडेंट हो या टीचर हो या पेरेंट्स हो या फिर स्टूडेंट्स के कोई भाई या बहन हो, सबके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा आइडिया मिलने वाला है। अगर आप टीचर हैं, अपने स्कूल में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और उसके लिए कोई यूनिक प्रोजेक्ट आइडिया ढूंढ रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीचर या स्टूडेंट नहीं भी है, आप पेरेंट्स हैं स्टूडेंट्स के या बड़े भाई बहन हैं, तो आप बच्चे को इंकरेज कर सकते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट करने के लिए। अब अगर स्कूल में नहीं भी करवाया जाता तो वहाँ पे टीचर को ये बोल सकते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट बेस्ड जो लर्निंग है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और इस तरह के प्रोजेक्ट करवाया जाए। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, हम लोग कितने बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है उससे न केवल हमें टॉपिक का ज्ञान होता है, समझ होता है, बल्कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का, जिससे हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होता है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्किल्स होता है वो हम सीख जाते हैं, ठीक है। और यही एक तरीका है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जो कि आपके हर सवाल का जवाब देता है। मतलब जैसा कि आप बोलते हैं हमेशा कि हमारा देश चाइना से इतना पीछे क्यों है, इजराइल के जैसा क्यों नहीं है, वहाँ इतने इनोवेशन होते हैं, हमारे देश में क्यों नहीं होता। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को अपने स्कूलों में, अपने विद्यालयों में इम्प्लीमेंट करना और अपने बच्चों को उसके लिए इंकरेज करना। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट का वो है एनिमल हैबिटेट, मतलब जानवरों या पक्षियों के लिए जो घर होता है या निवास स्थान होता है, वही हमारा मेन टॉपिक है प्रोजेक्ट का। तो अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट के लिए जो हमारा मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या है, ठीक है। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप में से किन लोगों को चिड़ियाघर जाना पसंद नहीं है? मुझे नहीं लगता किसी को ना पसंद होगा, और ख़ास करके बच्चों को। वो तो जब पहले घूमने जाते हैं कहीं, या उनको उनके पेरेंट्स या स्कूल से अगर उनको कहीं घुमाने के लिए ले जाया जाता है, तो पहला जो जगह होता है वो तो वही होता है, पार्क या फिर चिड़ियाघर, ठीक है। क्योंकि उनको जानवरों से बहुत ही लगाव होता है, बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है। तो जानवरों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए बच्चों से बेहतर और कौन हो सकता है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि चिड़ियाघर में कोई नया जानवर आने वाला है, नया जानवर या पक्षी को लाया जाना है, और उसके लिए हमें जो उसका हैबिटेट्स है, मतलब उसका जो घर है, वो हमें उसको मॉडल करना है, उसकी वर्किंग मॉडल तैयार करनी है। और न सिर्फ वर्किंग मॉडल तैयार करनी है, बट वो कैसे, वो पर्टिकुलर जो जानवर है या बर्ड्स है वो उसका खाना पीना क्या है, उसका रहन सहन कैसा है, उसके लिए वो कितनी गर्मी में रह सकते हैं, कितने ठंड को सहन कर सकता है, वो किस तरह के दूसरे जानवर के साथ रह सकते हैं, ये सारी चीज़ें स्टडी करके उसके बेसिस पे उसके लिए हैबिटेट तैयार करना, एक वर्किंग मॉडल बनाना। तो अब हमारा जो टॉपिक है और प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्लियर है। अब हमें डिस्कस ये करना है कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या वाकई में ये प्रॉब्लम है, तो इस टॉपिक की गंभीरता क्या है, महत्व क्या है, वो जानना जरूरी है। उसी के अनुसार हम अपने प्रोजेक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है या स्कोप है या जो ऑडियंस है वो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक की गंभीरता इस बात से आप अनुभव कर सकते हैं, आपने भी एक्सपीरियंस जरूर किया होगा, जब भी आप चिड़ियाघर घूमने जाते हैं तो आपने बहुत ऐसे नोटिस किया होगा कई जानवरों के जो घर है, रहने का जगह है, वो साफ़ सुथरा नहीं है, उनके पीने के लिए पानी, साफ़ पानी अवेलेबल नहीं है, उनको जो खाना सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है, उनको जिस दूसरे जानवर या पक्षियों को बगल में रखा गया है वो उचित नहीं है, और इसकी वजह से वो स्ट्रेसफुल होते हैं, ठीक है। आप ये भी सुनते होंगे कई बार कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से चिड़ियाघर में एक खास इस जानवर की या इस पक्षी की मौत हो गई, है ना। तो इस तरह के प्रॉब्लम हम सुनते रहते हैं न्यूज़ में भी, और ख़ुद भी हम जब चिड़ियाघर विजिट करते हैं तब भी देखते रहते हैं। अगर इस बात की आपको गंभीरता नहीं है या फिर आप इस बात से अवेयर नहीं हैं, तो आप एक पेटा करके साइट है, PTA, ये जानवरों के लिए काम करते हैं, ये ग्रुप है, तो आप इनके साइट पे जा सकते हैं, उनके रिपोर्ट्स को स्टडी कर सकते हैं। उन्होंने कई ऐसे चिड़ियाघरों को विजिट किया और स्टडी करके वो रिपोर्ट लिखी है। इसी तरह के और भी ग्रुप्स है, ऑर्गेनाइजेशन है वैसे, जो जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए काम करते हैं, उनके साइट पे विजिट कर सकते हैं, उनका रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि शहर में तो चिड़ियाघर होते हैं, जूझ होते हैं, लेकिन हम तो गाँव के स्कूल में पढ़ते हैं, हमारा स्कूल गांव में है, तो वहाँ पे चिड़ियाघर कहाँ से मिलेगा। तो मैं बता दूं कि हाँ, जहाँ पे चिड़ियाघर है, जैसे खास करके शहरों में होते हैं, तो वहाँ पे
लेकिन गांव में भी हम अपने घर पे कुछ पालतू जानवर रखते हैं, पशुपालन करते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड भी हम डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर बाद, और आपको तब समझ में आएगा कि गांव के जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो इससे भी ज़्यादा सीरियस है। अगर उस पर प्रोजेक्ट करते हैं तो इसी की तरह या इससे भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो इसके बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिमिलर अप्रोच है प्रोजेक्ट करने का, क्योंकि दोनों जगह पे हम जो टारगेट कर रहे हैं वो अपने एनिमल्स को ही टारगेट कर रहे हैं, बर्ड्स को ही टारगेट कर रहे हैं। तो ये चाहे चिड़ियाघर की बात हो या हमारे आसपास जो घरों में रहते हैं या फिर किसान बेसिकली रहते हैं, पशुपालन करते हैं, उनकी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट का जो बेसिक प्रोसीजर क्या रहना चाहिए, इसके बेसिक स्टेप्स क्या रहने चाहिए। तो जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आसपास के जो भी चिड़ियाघर हैं वहाँ पे बच्चों को विजिट करवाना। नेक्स्ट स्टेप जो होना चाहिए वो ये कि आसपास के जैसे जो भी है, जैसे चिड़ियाघर के जो जू कीपर हो सकते हैं या कोई बायोलॉजिस्ट हो सकते हैं या जो जानवरों के जो जानकार होते हैं इस तरह के, उनको एज ए गेस्ट बुलाना और उनके साथ डिस्कशन करना, ताकि इस जो टॉपिक की और भी क्लैरिटी हो जाए और भी हमारी समझ बढ़ जाए। हम इसकी जो बैकग्राउंड है, हमें किस तरह की चीज़ें को आगे स्टडी करनी है, जानवरों से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें उनके केयर के लिए, उनके रख रखाव के लिए हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, वो उन सारी चीज़ों की समझ हमें अच्छी तरह हो जाए। इसलिए किसी एक्सपर्ट को गेस्ट के तौर पे बुलाना और उनके साथ डिस्कशन करना। अब हमें टॉपिक की क्लैरिटी अच्छी तरह हो चुकी है, हमें समझ में आ चुकी है कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो अब जो तीसरा जो स्टेप होगा उसमें हम अलग अलग बच्चों को उनके इंटरेस्ट के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार हम उनको कोई भी एक एनिमल या कोई भी एक बर्ड सेलेक्ट करने को बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें करना क्या है, उस एनिमल या बर्ड से रिलेटेड हमें स्टडी करनी है सबसे पहले, ठीक है। उनके बारे में, उनके बिहेवियर, रहन सहन, उनके रिक्वायरमेंट के बारे में स्टडी करनी है। उसके बाद हमें पूरा एक डिटेल रिपोर्ट बनाना है। रिपोर्ट में वो डिटेल रिपोर्ट होना चाहिए, उसके साथ प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, ठीक है। वो इसलिए ताकि हम जो ऑडियंस होगा, जू कीपर या कोई भी बायोलॉजिस्ट या फिर जो भी होंगे जिनके लिए हम वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह से हम अपने आइडियाज़ को कन्विंस कर सकें उनको, ठीक है, कि हम जो कर रहे हैं, हमने जो बताया, जो रिक्वायरमेंट है वो एकदम सही है। ऐसा हमें रिपोर्ट बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद न सिर्फ स्टडी करना है बल्कि हमें एक वर्किंग मॉडल भी बनाना है, मतलब उस तरह से पूरा एक घर उस तरह से तैयार करना होगा एक मॉडल के तौर पे, ताकि हम उसके थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर सकें अच्छे। तो ये तो मेन बात हो गई चिड़ियाघर को लेके, चिड़ियाघर में जो जानवर है उससे रिलेटेड, ठीक है। लेकिन चिड़ियाघर बेसिकली शहरों में होते हैं, तो अगर गाँव के बच्चों की बात करें, गाँव के स्कूलों में, गाँव के विद्यालय की बात करें कि वहाँ सेम प्रोजेक्ट करना है तो क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है, गांव में ज़्यादातर जो किसान होते हैं, ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो पशुपालन करते हैं। खेती के अलावा जो उनका जो आय का जो मेन स्रोत होता है पशुपालन। पशुपालन में जैसे गौ पालन होता है, कोई भैंस का पालन करता है दूध के लिए, कोई मछली पालन करता है, कोई बकरी पालन करता है, तो इस तरह के, कोई बतख भी पालन करता है। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो पशु है, पक्षी है जिसका पालन किया जाता है, जो कि आय का मेन स्रोत भी है। लेकिन होता क्या है, जब कोई भी किसान या कोई भी इंसान जब गाँव में इस तरह के कुछ काम शुरू करना चाहता है तो उनके लिए कोई एक्सपर्ट नॉलेज कहीं से ऐसा नहीं मिलता है। वो जस्ट जो अपने जो नज़दीक के ब्लॉक है वहाँ पे जाते हैं, उनको जो भी जानकारी मिलती है उसके बेसिस पे कोई ऐसी कोई प्रजाति वो सिलेक्ट करते हैं, उनको पता भी नहीं होता, बस घर ले आते हैं और अच्छे से रख रखाव भी नहीं कर पाते हैं और उनका नुकसान हो जाता है, ठीक है। और क्या उनको आय मिलेगा, बल्कि और वो कर्ज में डूब जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इससे रिलेटेड भी हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। कोई खास तरह के वहाँ पे जो भी गाय है, भैंस है, बतख है, मछली है, बकरी है, तो इस तरह के अलग अलग पशु को हम ले सकते हैं और उसका स्टडी कर सकते हैं। उनके क्या प्रजातियाँ होती हैं, उनके खान पान कैसे होनी चाहिए, वो प्रजनन कैसे करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें स्टडी करके उनका भी, उस पर भी रिपोर्ट बना सकते हैं और हमारे वहाँ, और इसके लिए जो ऑडियंस होंगे वो हमारे किसान होंगे, ठीक है। तो इस सेम प्रोसीजर से वो भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं और इसकी इम्पॉर्टेंस भी एक तरह से ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब सीरियस प्रॉब्लम है हमारे किसानों के लिए, हमारे गांव में ये चीज़, ठीक है। तो सेम चीज़ें हम कर सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक की जो गंभीरता है उसको समझ पा रहे हो तो आप ये भी समझ पा रहे हो कि अगर हम ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं और अगर एक दो बच्चों में भी इसके लिए अच्छे से इंटरेस्ट आ गया कि और इसको डिटेल में स्टडी करें, ठीक है, तो वो सोचिए कि ऐसे चिड़ियाघरों के जो प्रॉब्लम होते हैं या फिर गांव में किसानों के जो प्रॉब्लम होते हैं पशुपालन से रिलेटेड, अगर उनको हम सॉल्यूशन देते हैं तो कितना अच्छा होगा। किसान को भी आसानी से जो एक्सपर्ट जो एडवाइस होनी चाहिए, वो सर्विसेज होनी चाहिए या ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो इजीली मिल पाएगा, ठीक है। उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप पास की स्कूल में ही जाएंगे, वहाँ के बच्चों ने जो प्रोजेक्ट किया है, जो टीचर्स ने इस प्रोजेक्ट को किया है, करवाया, उससे डिस्कस करके वो अपना सॉल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कि जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है कैसे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने का एक बेहतर तरीका है।
ठीक है। कई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो ये काम कर रही है, गाँव तक पहुंचने की कोशिश कर रही है इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और हम कोशिश कर रहे हैं उन कंपनियों में जॉब पाने के लिए। तो ये डिसीजन हमारा है।